तीसरा दूध। तो क्या नाग पंचमी के दिन हर किसी को नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए, पिलाना चाहिए? क्योंकि मैंने ना, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी नाग पंचमी के बारे में, तो मैंने कई वीडियोस भी देखे, कई जगह पे रिसर्च भी किया, तो पता चला कि नाग पंचमी में दूध ही नहीं पिलाना चाहिए। तो क्या सत्य है, क्या मिथ्या है? मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को क्लियर करें। एकदम सत्यार्थ है। सर्प को नाग पंचमी के दिवस कुछ फिल्मों के द्वारा दिखाया गया, जो ढोंग हमें हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया, मैं इसी विषय पर कुछ जगहों पर सोशल मीडिया या टेलीविज़न का विरोध करता हूं कि जो हमें ढोंग दिखाया गया उसी को हमने सत्यार्थ मान लिया। सर्प का, जैसे हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में, अभी ये भी मस्तिष्क में रख लीजिए, क्योंकि यह ऐसा मंच है स्तुति कि यहाँ हम धर्म को लेकर के जो भी सत्य विषय है उसी को सत्यता और उसके सत्व को रखते हैं। तो जो प्रधानता है दुग्ध अभिषेक की भी अदिति जी, वह प्रातः काल की है, ब्रह्म मुहूर्त की है या गौधूल बेला की है। क्यों इसको नियम बनाया गया? क्योंकि गौ का दूध जो है वह दो ही समय नियमतः निकाला जाता था, गौधूल के समय पर और प्रातःकालीन सूर्योदय लगने में। सोचिए कितना हमारे संत मुनि, हमारे परिवार के लोग कितना ज्ञानी थे कि उन्होंने ये नियम बनाया। और शिव आराधना के लिए जो दुग्ध अभिषेक का समय है वह प्रातःकाल का या गौधूल बेला का है। मध्याह्न में सिर्फ हम जल या चंदन के साथ, बेलपत्र के साथ अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाता है, नाग वासुकी का अभिषेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध जो है, दूध में कुछ कण ऐसे होते हैं जो विषैली रेडिएशन को, यानी विष के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को वो अपने में मिला करके, अवशोषित करके वह अपने साथ ले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ऐसी मान्यता है कि जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, जब हम नाग वासुकी का अभिषेक करते हैं, पिलाया नहीं जाता उन्हें, कभी भी शिव को भी जो किया जाता है वो अर्पण किया जाता है, उन्हें अभिषेक किया जाता है। अब यहाँ पर एक आपके मंच से एक और भ्रम तोड़ूंगा, हालांकि बीत गया है, लेकिन सावन का यह सबसे पुनीत तिथि है। लोग भगवान भोलेनाथ पर हमेशा जो है विषपान करते हैं और उदाहरण देते हैं कि भोलेनाथ ने ग्रहण किया। भोलेनाथ ने उसको उदर में नहीं लिया, वह उनका भोज नहीं बना, उन्होंने कंठ पर हलाहल को रखा। तो ऐसी अवस्था में शिव को अर्पण इस भावना से किया जाता है, चाहे दूध हो, चाहे बाकी चीजें, भांग हो, धतूरा हो, कि हमारे जीवन से जो भी विष प्रभाव है वह यह दुग्ध या यह भांग या धतूरा अपने में उसको समाहित कर ले। और हे प्रभु, जैसे आपने उस हलाहल को ग्रहण किया, हमारे जीवन से भी नकारात्मकता को ग्रहण करें। तो इस भाव से अर्पित किया जाता है। और दूध मत पिलाइए सर्प को, आप सर्प का अभिषेक करिए। अभिषेक कैसे करें? अब सामान्य जीवन में तो मुझे लगता है आपके लिए जो है मुश्किल रहेगा साक्षात अभिषेक करना, लेकिन प्रयास करिए कहीं शिव मंदिर में जो उनके ऊपर नागवासुकी को बिठाया गया है, सर्प को बिठाया गया है, उस पर आप अभिषेक करिए। या घर में चांदी का नाग बनवा करके रख लीजिए, उसको हर वर्ष आप प्रयोग में कर सकते हैं। और उसी पर अपने यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, चाहे वह नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे आप निर्माण कराइए पंचमी तिथि में मिट्टी का या आटे का, उस पर ही रख करके वह चांदी का सर्प, और आप अभिषेक कराते हैं दुग्ध से या पंचामृत से, तो हर पीड़ा दूर होगी और अपने जीवन से कुछ भ्रम को भी अब बाहर निकाल दीजिए।